तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं अब। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। तो पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन सा खास उपाय करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, ये हम जान लेते हैं सीधे पंडित जी से। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे आप मेष राशि वालों से? देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस बार आपके राशि में गुरु और राहु इस पितृपक्ष में गोचर कर रहे हैं और ये 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। बृहस्पति और राहु का मिलना पितर दोष है। अगर आपकी मेष राशि है तो निश्चित रूप से इस पितृपक्ष में कोई न कोई पितर आपका स्वप्न में मिलेगा और उससे दुख है या सुख है ये आपको संकेत करेगा। इसलिए ये पितृपक्ष आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सावधान होकर के पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करने की कोशिश करें। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप तुलसी की 108 परिक्रमा कर लें, दूध की खीर बना करके पितरों के नाम से कहीं धर्म स्थान में दान करें, नंगे पैर शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग की पूजा करें, किताब और दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों में बांटें और पितर दोष के कारण परिवार कामकाज में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं तो शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल और धतूरा जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। इन सब चीज़ों से आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके कुल की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, सीधे हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे आप फिलहाल वृषभ राशि वालों से? देखिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 12वें भाव में बृहस्पति और राहु है। 12वें भाव का बृहस्पति और राहु, 8वें भाव का बृहस्पति और राहु भयंकर पितर दोष देता है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको भी कहना चाहूंगा कि आपके पितरों के साथ साथ आपके कुल के प्रेत भी उत्पात मचाने वाले हैं और ये 30 अक्टूबर तक समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप सावधान होकर के इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करिए और इनकी मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में पानी नित्य डालिए और पानी में दूध, गंगाजल, काला तिल, चीनी, चावल मिलाकर डालिए। और इतने से भी अगर काम न बने तो शांति पूर्वक घर में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करिए और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जप उनको निवेदित करिए और कहिए, हे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु, आप हमारे पितरों का उद्धार करें। निश्चित रूप से यह प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी और आपके पितरों को अच्छी गति प्राप्त होगी। और घर से नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि के जातक पीपल के पेड़ पर अगर एक हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ चढ़ाएं तो भी ये उनके पितरों के लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वालों की। तो पंडित जी हमें ये बताइए कि मिथुन राशि वाले पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर खास तौर पर क्या चढ़ाएं और किस मंत्र का जाप करें? देखो, ये कहना चाहता हूँ रश्मि कि आज जो है पितृदोष के नाम पर बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है। अगर कोई आदमी अपनी पत्री दिखाने किसी के पास पहुंचता है तो लोग 3 बातें तुरंत ठोक देते हैं। आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके कुंडली में पितर दोष है और आपके यहाँ कुछ किया कराया है। 3 बात कह करके सामने वाले को भयभीत करके आतंकित कर देते हैं।
बुध नहीं खराब है, बृहस्पति नहीं खराब है, शुक्र नहीं खराब है। अगर खराब है तो राहु खराब है तो शनि खराब है। मतलब सामने वाला डर कैसे सकता है, उसको डराने की पूरी विधा है। जितने स्तर पर आज पितर दोष का प्रचार है उतने स्तर पर पितर दोष है नहीं, और सब पितर खराब नहीं होते हैं। जब जीते जी वो अपने परिवार को प्राण से ज़्यादा प्यारा समझते हैं तो मरने के बाद अपने परिवार का अहित कैसे करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है ना। आत्मा तो वही है ना, आत्मा थोड़ी बदल जाएगी कि वो जिंदे जी अपने बच्चों के लिए चोरी करके, झूठ बोल के, फरेब करके पालन पोषण करते थे और मरने के बाद इतने निर्दयी हो जाएंगे कि अपने कुल का ही विध्वंस करने लगेंगे। नहीं ना, नहीं बदलता है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हमें जो पितृदोष है वो किस प्रकार का पितृदोष है, और जिस प्रकार का पितृदोष हो उस प्रकार से उसका उपाय करना चाहिए। पितृदोष देखने के लिए जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति राहु के साथ है, सूर्य राहु केतु के साथ है, चंद्रमा राहु केतु के साथ है, तब तो माना जा सकता है कि उस दशा, महादशा, अंतरदशा में पितृदोष का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पितृदोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पितृदोष के कारण परिवार और कामकाज और परेशानियों के कारण आप तनाव में आ गए हैं, तो शिवलिंग पर दूध में भांग मिला करके आपको चढ़ाना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लेना चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों को पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांध करके हर समय अपने पास रखना चाहिए। आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिलती है। मैं बताऊं आपको, भगवान श्री हरि विष्णु इतने सामर्थ्यवान प्रभु हैं कि सिर्फ उनका स्मरण करके और नित्य आप प्रातः सांग अपने पितरों के लिए केवल प्रार्थना करते रहें, हे प्रभु आप हमारे पितरों को उत्तम गति दें, तो मैं नहीं समझता हूं कि कभी पितर दोष जैसा संकट आपके सामने उपस्थित हो सकता है। क्योंकि वो तो अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, वो तो अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, और वो भक्त से कभी जीतना नहीं चाहते हैं, वो भक्त से हारते हैं, भक्त की जिद को पूरा करते हैं। लेकिन आपका भी कर्म है कि आप मांस, मदिरा, व्यभिचार, चोरी और झूठ 5 चीजों का त्याग करके अगर श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। और यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो चाहे जितना श्राद्ध कर लीजिए, चाहे जितना पुण्य कर लीजिए, कभी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। और अगर सुख कुछ दिनों के लिए मिल रहा है तो ये सुख नहीं, जहर है, क्योंकि कल जो दुख मिलने वाला है उससे कोई बचा नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे आप कर्क राशि वालों से, ये कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके लिए क्या है खास उपाय? देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस वर्ष जो पितृपक्ष का श्राद्ध शुरू हो रहा है उसमें जो ग्रहों की स्थिति है, आपके 8वें भाव में शनि और आपके 10वें भाव में बृहस्पति के साथ राहु है। अगर आपके पिताजी नहीं हैं और आप कर्क राशि के हैं, तब तो आपके लिए ये पितृपक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे में आपको पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम जप करना चाहिए, और अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय को, कुत्ते और कौवे के लिए जरूर निकालना चाहिए। पितृदोष के कारण सेहत अगर बहुत समय से खराब चल रही है तो पंचमुखी शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का जप करें।
गेहूं की आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। आपको एक बात बताना चाहता हूं, 3 प्रकार के ही प्रेत होते हैं, सात्विक प्रेत, राजस प्रेत, तामस प्रेत। सात्विक प्रेतों की मुक्ति होती है भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना से। जब भगवान विष्णु को आप पिंडदान करते हैं तो सात्विक प्रेत मुक्त हो जाते हैं, और राजस प्रेत ब्रह्मा की उपासना के बाद ठीक हो जाते हैं, और तामस प्रेतों को मुक्ति भगवान शिव देते हैं। तो ये जो हमारे त्रिदेव हैं, ये सब प्रकार के पितरों को मुक्ति देने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की पूजा करके और इन्हें ही पिंड निवेदित किया जाता है, और इनके माध्यम से फिर पितरों का कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर क्या खास चढ़ाना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ कोई मंत्र है पंडित जी तो वो भी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पितर अभी मुक्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण आपका बहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा है, जीवन में संघर्ष बना हुआ है, घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, या पितृपक्ष शुरू होने के पहले आज या कल में आपको कोई ऐसा सपना आया है जिसमें आपके माता पिता आपको दिखाई पड़े हैं, तो आप मान लीजिएगा कि आपके लिए ये श्राद्ध का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से श्राद्ध करना होगा। लगभग मेरी मान्यता है 90% लोगों को पितृपक्ष शुरू होने के पहले उनके पितर स्वप्न में जरूर दिख जाते हैं। ये आपके सोच का परिणाम नहीं है कि आप सोचते हैं तब दिख जाते हैं, आप ना भी सोचें कभी उनके बारे में तब भी वो दिख जाएंगे। और अगर वो प्रसन्न चित्त हैं तो आपको अच्छी अवस्था में और प्रसन्न हालत में दिखाई देंगे। अगर वो अच्छी अवस्था में नहीं हैं तो वो आपको बीमार दिखाई देंगे, वो आपको दुखी दिखाई देंगे। इस तरह से यदि आपको भी स्वप्न पितरों का आया हुआ है या स्वप्न नहीं आया है तो आप पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे परम प्रिय वाक्य है गीता, उसके 11वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पितृदोष के कारण परिवार में तनाव और अशांति है तो गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। शिवलिंग पर जनेऊ का एक जोड़ा चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को आप क्या कहना चाहेंगे पंडित जी, ये पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और पितरों की कैसे विशेष कृपा पा सकते हैं, कैसे शिवलिंग की विशेष पूजा करें, क्या है खास उपाय? कन्या राशि से 8वें भाव में इस समय बृहस्पति के साथ राहु है। कन्या राशि के लोगों को भी इस वर्ष पितरदोष का थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देगा। कन्या राशि के लोगों को अपने घर में पारे की शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अब श्राद्धों में नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग का भात पूजन किसी मंदिर में करके पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि वालों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन में करना चाहिए। उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों की विशेष कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए कि तुला राशि वाले क्या करें। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कल प्रातःकाल उठ करके नहा करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप किसी शिवालय में नंगे पैर जाएं और शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करने के बाद
सफेद मंदार के 21 फूल, बेलपत्र चढ़ाएं। किसी धार्मिक स्थान में पीपल है या आम का पेड़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहाँ पीपल या आम के पेड़ का एक पौधा रोपण करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा खिलाएं। चंद्रमा कमजोर है तो गाय को दही खिलाएं। 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। बबूल के पेड़ में थोड़ा सा दूध डालें। इन सब चीजों से आपके पितरों को उत्तम गति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो पंडित जी बताएं कि वृश्चिक राशि वाले क्या करें कि उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिले और पितरों का विशेष आशीर्वाद भी। देखिए, भगवान शिव को, भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। अगर किसी के ऊपर प्रेत दोष है और वो मतलब कि इस तरह का एक्टिंग कर रहा है कि उसके ऊपर कोई साया है, कोई चीज़ है, उत्पात कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो उसका परीक्षण लेने के लिए कि अगर प्रेत दोष है कि नहीं है, उसका परीक्षण लेने के लिए उससे कहवाइए ओम नमः शिवाय। अगर वो ओम नमः शिवाय बोल देगा तो समझ लो ये मानसिक रोग है, क्योंकि अगर कोई भी भूत या प्रेत होगा तो नमः शिवाय बोल ही नहीं सकता है। अगर नमः शिवाय बोलेगा तो तुरंत मतलब कि उसके ऊपर से कोई भी छाया होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों को पितरों की कृपा पाने के लिए नंगे पैर शिव मंदिर जाना चाहिए। किताब और दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। पितर दोष के कारण परिवार कामकाज में लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं, कानूनी मामलों में अगर आप फंसने जा रहे हैं, तो शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल और धतूरा जरूर चढ़ाइए। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप भी करिए और बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। पंडित जी, आप धनु राशि वालों से क्या कहना चाहेंगे? धनु राशि वाले लोग कैसे पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपका राजस्वामी हर समय बृहस्पति ही होता है। तो आपको पितरों की कृपा पाने के लिए गाय को 5 तरह के फल इस पितृपक्ष में खिलाने चाहिए और फल काट काट करके थाली में रख करके सम्मानपूर्वक खिलाना चाहिए। महाकाली की पूजा अगर आप करते हैं तो जरूर करनी चाहिए। पितर दोष की शांति के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर शहद की धारा जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि वालों की हम बात करेंगे। मकर राशि वाले क्या करें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पंडित जी? देखिए, मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और मकर राशि के जातक अगर पितरों की संपूर्ण कृपा चाहते हैं तो भगवान शिव का जो नीलकंठ स्तोत्र है उसका पाठ कर लें। और पितरों के लिए जितना भी श्राद्ध किया जाता है, आप सभी को बताना चाहूँगा, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। चाहे पितरों को तर्पण करना हो, चाहे पिंडदान करना हो, आपका मुंह किस दिशा में रहेगा? दक्षिण दिशा में। ये बात पूरा ध्यान रखिएगा। अगर कभी कभी भाई इंसान है, पंडितों से भी गलती हो जाती है आपको बैठाने उठाने में, तो आप कम से कम ध्यान रखिएगा कि जब भी पितरों के लिए कोई कर्म करिएगा तो आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पितरों को याद करके पूजन और तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम पर किसी गरीब विद्यार्थी की मदद भी करना चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए चावल और घी मिला करके लड्डू बनाना चाहिए और मछलियों को खिलाना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीदकर अपने पास रखना चाहिए। शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पितरों को उत्तम गति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, आशुतोष हैं, औढ़रदानी है भोलेनाथ। भोलेनाथ की जो उपासना करेगा उसके पितर कैसे पितृलोक में ज़्यादा दिन रहेंगे? उन्हें तो स्वर्ग होगा,
उन्हें तो वैकुंठ मिलेगा, उन्हें तो उत्तम गति मिलेगी। अगर नहीं उत्तम गति मिलेगी तो किसी श्रीमान कुल में आकर जन्म लेंगे। तो पितरों की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपके आस पास पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको अन्न की कमी, वस्त्र की कमी महसूस हो रही है, तो बिना अपना स्वांग किए आप उसको नम्रता के साथ विनम्र होकर के अन्न और वस्त्र की व्यवस्था कर दीजिए और उसका प्रचार मत करिए। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने माता पिता या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाइए और तस्वीर पर अगर पहले से लगी हुई है, धूल मिट्टी पड़ी हुई है तो उसको साफ करिए। चंदन की एक माला पहनाइए जो पूरे साल चंदन की माला बनी रहे और उसकी पूजा करिए। शाम के समय घर में दीपक जला करके पितर स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, सीधे हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि मीन राशि वाले क्या करें कि उनके पितृ भी उनसे प्रसन्न रहे। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा पिछले 1 साल से आपका राशि स्वामी बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित हो रहा है। ऐसे में ये 1 साल आपकी ज़िंदगी का काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। काफ़ी अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं और स्वास्थ्य में भी काफ़ी गिरावट और स्वास्थ्य में भी काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति आपके रही है। खैर, चिंता की बात इसलिए नहीं है कि 30 अक्टूबर से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप मीन राशि के हैं तो पीड़ित हैं। आपको अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर एक दिया रोज शाम को जरूर जलाना चाहिए और पितृदोष से मुक्ति के लिए नंगे पैर शिवालय जाकर के शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी और फिर शुद्ध जल, फिर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अपने घर में अलसी के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।